वही है गलती। आयरन एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। आयरन तो ऐसे होता है एलिमेंट होगा। अब वो करा देंगे, सुनो ये देखो। लिख दिया सो हाँ सर सोशल का है ना, वो पता लग गया सिलेबस। बात करो। हाँ सर में दो ठीक है। 214 से हाउ, सुनिए 214 पॉइंट है, उससे हाउ मैनी लाइंस पास, तो दो के इक्वेशन लिखने हैं। x अगर 2 है और y 14 है तो आप इसे कैसे देखती हैं? 7x is 2y। क्योंकि 7x इज इक्वल्स टू y। अगर x को 2 रखो और उसका 7 गुना करो तो क्या y आ जाएगा? यस सर। हमारे सर ने ऐसे डाल दिया जैसे 14 + 2 हो गया, अगर 16 फिर x + y = 6। कुछ भी कर सकते तो हैं, बहुत सारे बताए थे। कई तरीके से। आप ये देखो, सुनिए इसका 7 गुना इसके बराबर है। फिर से समझिए, समझ में आएगा आप। लेकिन अंशिका कैसे देख रही है? सर इसका 5 गुना कर दो, तो बोलो 5 गुना कितना आया? 10 आ गया। तो हमने इससे सुनो, हमने इससे पूछा अंशिका से, बोलो y कैसे लाए 14, तो ये कह रही है कि x जो है उसका 5 गुना कर दो, 5 टाइम्स। तो हमने कहा इससे तो 10 ही होगा, तो ये बोल रही 4 जोड़ दो, y आ गया। लेकिन इनसे पूछा तो ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि 6 गुना कर दो। अब मैं कितना जोड़ू कि y आ जाए? 2 जोड़ दूं तो y आ जाएगा। देखो x की जगह 2 रखो, उसका 6 गुना करो, है ना? देखो 2 रखो, 2 6 जा और +2। अच्छा अब मैंने सृष्टि से पूछा कि मैं, तो सृष्टि ने कहा 8 गुना कर दो। आप बताओ सृष्टि में अब क्या करूं कि y आ जाए? माइनस सर -2, क्योंकि 16 में से 2 हटाने पर 14 आएगा। ठीक है। अब हमने इनसे पूछा तो ये कह रहा है कि सिर्फ आप x में 12 ऐड कर दीजिए सर, आपका काम बन जाएगा। अभिषेक कह रहा है कुछ ना करो, जो x है ना उसमें 12 जोड़ दो, तो क्या ये आ जाएगा? ऐसा भी ये कह रहे हैं। तो आप कई तरीके से, ठीक है। x में 12, अगर 2x किया जाए तो क्या करें? बोलो 2x + 10। x में 10 जोड़ दो। यस सर। तो एक नहीं, मैंने कई बना दिया, आपको इनमें से कोई 2 लिखनी है बस। हाँ। x का 7 टाइम्स करने से भी y आ जाएगा क्या? सो पिक अप एनी 2 इक्वेशंस। ठीक है। सो दीज आर द डिजायर्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू 2 4। आपको 2 ही लिखनी है। तो 4 सर 2 लिखा दो सर। 2 हाँ सर गवर्नमेंट ने ऐसे कराया x + y = 16, x प्लस y = 16। ऐसे भी कर लो। देखो ये भी एक बता दिया, x + y = हो गया कि नहीं? ठीक है। अब कोई कहते हैं 2x + y तब कितना होगा? इसका डबल करो, y जोड़ो। 18। मतलब कोई सोचे कि 2x + y, इसका दुगना किया तो कितना आया बताओ? 2x करो तो इट इज इक्वल्स टू 18। अब कोई बोले y - x तो कितना आएगा? y - x बोलो, है ना सर 4x + 6। सही है। y y में से x माइनस करो, कितना आएगा? तो क्या y + x + y करो तो 16। इसके डबल में y जोड़ो, x - y करेंगे तो फिर माइनस में आएगा। लो एक और बता दो। बोले ये कह रही हम तो x में से y माइनस करेंगे, तो बोलो 2 - 14 कितना होता है? माइनस। एक और बता दीजिएगा, अभी बता। सर तो कुछ इसका नहीं टेस्ट करो, ले लो सिर्फ। समझ आई बात? x + y कर दो तो 16, y - x करो, ये x है, ये y है ना, y - x से क्या आएगा? 12 आया। x - y कर दो, -12। कुछ भी करते रहो, नहीं ऐसे ही 2 बन कोई 2 ले लो। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन। सर बस इतने का ही करा दो, 10 लिख लेंगे। अभी करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 लाइज ऑन
किस पे लाई करता है बताइए? ग्राफ 3y 3y ax plus 7 इज इक्वल्स टू ax plus 7, तो इसमें 3 को पुट कर दो, तो 3 into 4 इज इक्वल्स टू a into 3 plus 7। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे तो हमें 3 4 पॉइंट है तो इस पे रख दें, y की जगह 4 रख दिया और x की जगह 3 रख दिया, तो कितना हो गया? 12 और 7 इधर आ जाएगा क्या? 12 minus 7 is equal to 3 3 है तो a कितना हो जाएगा? 5 by 3 is equal to 5 is equals to 3 है तो a कितना हुआ? 5 by 3 5 by 3 यही आंसर। सही? अगर वहां से देखने में सृष्टि दिक्कत हो तो इधर बैठ जाना। हाँ तो समझ में आ गया? चलो अब देखो, नेक्स्ट इज द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फोर्थ क्वेश्चन में है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपए? 8 और उसके बाद के 5 5 रुपीस rupees per kilometer। चलो मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जाते हो, 10 किलोमीटर, तो बताओ कितना रुपया दोगे? अगर अब वाई फेयर है, वाई क्या है? लेफ्ट 8 वाई रुपीज, वाई क्या है बताओ? इज फेयर एंड वी ट्रेवल, और हम ट्रेवल कितना करें? x kilometer 10 किलोमीटर अच्छा 10 जाओगे तो कितना रुपया तुम दोगे? पहले किलोमीटर का 8, अब कितने किलोमीटर बचे? 10 minus 1 9 बचे कि नहीं? तो 9 को क्या 10 minus 1 लिखोगे? मैं तो मैंने एक का दे दिया, अब इतने बचे हैं, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 5, उसका 5 के हिसाब से। जब टैक्सी पे बैठते हो ना तो उसे एसी ऑन करना पड़ता है, मीटर डाउन करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और स्टार्ट करना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा डीजल लगता है, तो इसलिए 3 रुपये ज़्यादा लेता है। ये बॉम्बे में भी यही हाल है कि पहले किलोमीटर पे तो 13 रुपये लगता है टैक्सी, फिर उसके बाद 10 रुपये लगता है, तो हर जगह फर्स्ट किलोमीटर पे ज़्यादा लगता है। 10 किलोमीटर जाओगी तो क्या होगा? पहले किलोमीटर का 8 रुपये पुरानी किताब है, और फिर बाकी कितने किलोमीटर बचे? 10 minus 1 कितने बचे? 10 minus 1, तो उसका 5 के हिसाब से लेगा। ओके, और अगर तुम x किलोमीटर जाओगे बेटा तो क्या होगा x बताइए? minus 1 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द फेयर? 8 रुपये तो पहले किलोमीटर का लग गया, अब कितने किलोमीटर बचे? x minus 1 बचे, तो उसका किसके हिसाब से? 5 बोलो अच्छी बात समझ में आई? क्योंकि उसके बाद के सब्सिक्वेंट किलोमीटर का 5 रुपये रहेगा, हर किलोमीटर का 5 है, तो तुम्हारे इतने बचे ना किलोमीटर, और ये टोटल फेयर हो गया। तो y कितना हो गया बताओ? 8 प्लस 5x 5x minus 1 और 8 में से 5 माइनस करो, 3 5x plus 3 answer 5x प्लस 3 आ गया। yes sir अब इसका ग्राफ बनाओ, बोलो x 0 तो y कितना? x 0 तो सर 3 5x के साथ 5x 5x, ये देखो ना 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई 5 का इसमें भी। जब कोई चीज बाहर होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है, अगर 5 ऐसे होता तो x minus 1 तो क्या 5 का इसमें मल्टीप्लाई होता, और पीछे हो तो भी यही होगा। अब देखो, अगर मैं x को 0 रख लूँ तो y कितना है? अगर रखो 0 3, और अगर मान लो मैं x को -1 रखूँ तो so minus -1 रखो जरा, पुट सर -8 x इज इक्वल टू -1, तो y कितना आएगा? minus 5 -2 आएगा -2 तो दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 3 Yes, -2 आ जाएगा। Yes, sir. तो -2 बस 2 पे हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहो कि नहीं मैं तो 3 पे बनाऊं तो 1 रख दो तो कितना? 8 1 पे सर 8 1 पे 8 आ जाएगा। ऐसा 1 कुछ पे भी ले 8 आ गया। अब इस पर आप लोग एग्जाम बनाइए, सर अपनी मर्जी का ले सकते यस सर अपनी मर्जी का। कोई भी लोग और बड़े लोग तो और बड़े बड़े आएंगे। मैंने 2 का ही मार्किंग सर आज हमारा टेस्ट हुआ था किसका? 15 मार्क्स का सर ये वाला क्वेश्चन आया था फेयर वाला फिर बनाया जैसे सर टैक्सी वाला आया था और सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आया था, एक बार ग्राफ और
के वाला 4 है 5 है कर लिए थे ऐसे सारे हो गए नहीं मेरे पास है मेरे लिए ले आना पेंसिल और स्केल और इरेजर और शार्पनर ये बनाना है ना मेरे को नहीं मिला एक पेंसिल ले आना दो बस लेने एक मेरे पास बाकी भी दे खड़ा कर देना एक बार में नोट जल्दी जल्दी मेरा काम करो सही आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए ले प्रैक्टिस करो चलो बैठ जाओ आज मेरा हाथ में ना खाट में हो गया सामने बैठ के मेरा काट में ओके ओके नाउ गेट सेट मेरे सामने खड़ा होकर मम्मी काट चाबी मुंह लेट रहा था वेट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 -1 -2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज x डैश यहाँ कैपिटल में बनाओ दिस इज x ये -1 -2 -3 -4 है ओके नाउ 0 पर 3 0 3 कैसा होगा और 1 पर 8 बनाओ 1 पर 8 है 1 इधर चलो एक इधर और -1 पे कितना है -2 सो -1 पर -2 इन सबको मिला दो सबको मिलाने से अंकित लाइन बन जाएगी तो दिस विल बी और तक क्यों क्या ये कैसे लाइन मिलाओ ठीक है now, ऊपर ले लो ये अब देखो इसे ले लो 1 पे कितना ले लिया 1 पर 8 हो गया तो इस पर भी एरो और इस पर भी एरो अब क्या रह गया यहाँ ओरिजिन लिखना और यहाँ क्या लिखना रह गया y is equals to 5x plus 3 और यहाँ क्या लिखते हैं is desired लीनियर इक्वेशन linear equation इतनी बात समझ में आ गई ठीक है नाउ अब देखिए सो हमको सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करना है पहले तो इसमें कर लो कि मैं आपको नया पेज दूँ उसमें करो बेस्ट थर्ड और फोर्थ थर्ड सेकंड हुआ और थर्ड ये कौन सा फोर्थ जीरो पे 3 ये बना लिया नहीं एक पे आज अपनी निकाल तेरे पास होगी ना एक पे आज
इसको बोल रही हूँ। इससे मिलता है। हाँ, जब मैं लास्ट पीरियड में तेरी वो बुक चुरा रही थी ना, तब मैं बुक चुरा रही थी। यही काम मार दिया हम लोग इसे ही खाना मैंने तो बनाई नहीं। फिर उसमें 0 का नाम लिखा नहीं था, यही है यही दे देंगे टेस्ट में। ये मत देना। ये मत हमने पेपर ही बदल दिया तो ये दे भी नहीं पाओगे। क्यों? लाइट है। नहीं, मेरे दोनों लाइट है, देख। नहीं ये कोई वन साइडेड है। अच्छा चलो मैं बता दूं अब। नहीं, रुको। सर यही रख दे। मैं बना रहा हूँ। ऐसा अलग से करे तो चलेगा। ये तो ओके नाउ सीधे बैठो सौम्या। 0.3 गलत किया था। ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पहला ग्राफ है इसकी इक्वेशन बताने को बोल रहा है। ये ग्राफ कहाँ कहाँ से जा रहा है? 0 0 0 0 1 माइनस 1 और माइनस 1 सुनिए। So these 3 points satisfies which equation? That equation will be the desired linear equation for this. अब हम एक एक को देखते हैं। पहला देखो y y is equals to x। ये पॉइंट रखो जरा इसमें, नहीं होगा तो रख दीजिए। -1 किसकी जगह रखोगे? और y की जगह क्या ये इक्वल होंगे? So it is not the desired equation। सेकंड वाली है। सेकंड देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 रखो जरा। -1 और y की जगह 1 क्या 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक पॉइंट रखने से नहीं होता है, आपको सारे रखने पड़ेंगे क्योंकि 0 + 0 कम से कम 2 तो रखने पड़ेंगे क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन जाती है। सिंगल से तो बहुत जाती है लेकिन 2 से तो एक ही जाएगी ना। तो 0 0 रखो जरा इसमें। 0 ही होता है। 0 0 तो क्या 0 + 0 से 0 आ जाएगा इसी में? बोलो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। डिजायर्ड। चलो अब इसके आगे का नहीं करना है, बाकी छोड़ दो क्योंकि एक ही इक्वेशनों की टेक ना लगाओ। आराम थोड़ी करना, तकिया लाग दे दें। थर्ड देखो सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 0 2 2 0 ये कौन सी इक्वेशन है? 2 0 0 2 है। सर 0 2 तो और भी है क्या? कौन सी है? -1 कॉमा 3। चलो कोई 2 रख लेना, बात बन जाएगी। सो मैं यही दोनों रख दूं, यही आसान होते हैं। तो एक एक करके उठा। पहली y = 2x + 2। y इज इक्वल टू x प्लस 2। मैं इसमें क्या रखने जा रहा हूँ? 0 2 रखो जरा। 0 रख दे इसकी जगह और y की जगह 2। क्या इक्वल आ जाएगा? तो फिर अब अगला भी चेक करो। 2 0 भी रखो।
रखो जरा y इज इक्वल टू x प्लस 2 अब 2 0 2 0 रखो जरा 2 उसे रख जाएगा 2 यहाँ रख दें और ये 0 क्या आ रहा है तो इक्वल प्लस भाई हमने y की जगह 2 रख x की जगह 2 रखा कि नहीं और y की जगह क्या रखा 0 तो आया इक्वल कि नहीं आया पहले में फेल हो गया सेकंड कौन सी है y is equal to x minus 2 y इज इक्वल टू x माइनस 2 तो इसमें पहले क्या रखो 0 2 रख के देखिए जरा 0 रखा बोलो इक्वल आएगा या नहीं माइनस नहीं आया छोड़ दो थर्ड पकड़ो y is equal to जब एक में ना आए तो आगे मत बढ़ो छोड़ दो उसको वहीं पे जब Y- इसमें आ गया तो वो हमने आगे चेक की फिर वहाँ वो फेल हो गया और y y is equal to minus x plus 2 माइनस एक्स प्लस 2 अब इसमें क्या रखें बताओ सबसे पहले 0 2 रखिए जरा माइनस 0 प्लस 2 और y इसकी जगह 2 रख दें तो आ जाएगा क्या ये तो सही है एक और रखो माइनस एक्स प्लस 2 तो इसकी जगह मैं रख दो 2 और इसकी जगह 0 आपका क्या सोचना है Yes, sir, हो जाएगा Yes, sir. तो इस तरीके से थर्ड इज इक्वल टू माइनस ये लिख दो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन सर दो करके भी छोड़ दो 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 करके छोड़ दो दो से तो एक ही लाइन जाती है तीन की जरूरत नहीं होती अब देखो फिर भी कंफर्मेशन के लिए 30 साल के लिए तीन अगर करना हो कर लो दो से तो एक जाती है दो से क्या आप सोचते हो कोई कहते हैं दो से एक लाइन जाती है तो अब मान लो षष्ठी का नहीं अब तो दो गुजार सकते हैं तो ये लाइन थोड़ी ना है। ये अगला चैप्टर है मैं उसकी याद दिला रहा हूँ यूक्लिड की यूक्लिड ने कहा है कि दो से होकर एक लाइन जाती है और अगर कोई सोचता है कि दूसरी लाइन ये है तो गलत ये सोचता भी है। आएगा सर यूक्लिड अब सेवेंथ क्वेश्चन पहले करवाते हैं पहले सेवेंथ करो सिक्स अभी छोड़ रहे देखो यामिनी और फातिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए मिला के जमा किए कितने किए 100 अब लेकिन किसने कितने किए ये नहीं पता वो लोग बता नहीं रही हैं उन्होंने कहा हम दोनों का है ये सो अब ऐसा ग्राफ बनाना है सिक्स अभी कराना है सो उन्होंने मिला के ये किए लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड यामिनी's contribution और इसके पीछे ऐड के पीछे से rupees x तो फातिमा's contribution का है बाय फातिमा's contribution is rupees y अच्छा बोलो दोनों ने मिला के कितने दिए 100 ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है This is all अच्छा। given. ठीक है अब मुझे कुछ बातें सृष्टि से पूछनी है अगर मान लो या अगर x अगर 40 है तो y कितना हुआ 60 और अगर x 50 है तो 50 और अगर x 60 है तो 40 बाय सही बता दो अभी तीनों का हमें क्या करना है ग्राफ ग्राफ बना देना है। सर 10 सबसे बड़ी चीज ऐसे ग्राफ में ये होती है कि स्केल लिखा जाता है तो 10 20 30 40 सर 50 x को 0 ले सकते हैं ठीक है 60 70 ये भी हटा दो और थोड़ा पीछे ही चलो यहाँ से 10 20 30 40 50 ठीक है सर, वो वाला ग्राफ कहाँ गया उसी में पीछे बनाओ सर वो हार्ड वाले दोनों साथ में और ये क्वेश्चन चल रहा है वो 6th वाला इसमें उस वाले में करूँगा पीछे यही चिपकाएंगे ये देखो कितनी बात हो गई अब यहाँ पर so 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 100 लेना जल्दी है दोनों साइड 60 60 क्योंकि 100 जाएंगे दोनों में कटेंगे ज्वाइन करना होगा ना और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा x डैश और x और वहाँ पर सर स्केल क्या लिया y 10
लिख लो यहाँ एक -10 लिख लो। अब यहाँ लिखो स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है। ये जो भी बताया है सृष्टि ने मैं नीचे बनाता हूँ जिससे हमारा ग्राफ तो 40 पे 60 और 50 पर 50 और 60 पर 40 चलो 40 60 करो। अब की ध्यान दो कैसे अब की ग्राफ सही बनाना, ठीक है ना, पिछली बार छोड़ दिया। 40 यहाँ क्या लिखे नीचे x इसका है, सर यामिनी फंड देखो यामिनीज कंट्रीब्यूशन और यहाँ एरो लगा को नीचे रुपीस और यहाँ क्या लिखोगे फातिमास फंड लिखो और उसके बाद नीचे रुपीस फातिमास कंट्रीब्यूशन, चाहे इसके आगे भी रुपीस लगा सकते, ठीक है। तो बोलो 40x पे चलो, ये है 40 चले। अब फिर इधर कितने चले ये देखो 40 चलो और इस पर 60 देख लो अंशिका 40 60 समझ में आया। 40 और 60 यहाँ लिखिए स्केल, स्केल क्या है x and y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज, ये स्केल हो गया। और ये क्या हो गई डिजायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बोलो 50 ये है और ये यहाँ पे क्या आएगा 50 आ जाएगा 50 और 50 इधर चले 50 ऊपर चले, देख लो 50 आ भी रहा है। अब 40 पे 60 आ रहा है, 60 पे कितना है 40 चलो, तो 60 पर 40 चलो, ये आ गया 3 पॉइंट आ गए। तो अब इन 60 पर मैं 40 चल रहा हूँ और इन तीनों पॉइंट को मिला दूं, लेकिन मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना जब ये 0 कंट्रीब्यूट करती है तो वो 100 करती है और जब वो 100 करती है तो ये 0, तो 100 0 भी होंगे। आप इन तीनों के मिलाने के चक्कर में ये 100 और ये 100 भूल मत जाइएगा, इनको पकड़ के चलिएगा, 100 0 कैसे तो होता है टीचर आपकी चोरी पकड़ लेंगे। 100 0 कैसे हो सकता है 100 0 का मतलब एक में 0 चला, सर तो लिखा तो दोनों में मिलकर तो शुरू दिया ही मैं बता रहा लाइन हूँ उससे पास होनी चाहिए उससे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यामिनी कह रही हमारे पास तो खाने को नहीं है, मैं क्या दूंगी, तो चलो यामिनी ने 0 दिया तो फातिमा को पूरे 100 नहीं देने पड़ेंगे, तो देने तो पड़ेंगे और क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना है बताओ। 100 तो अगर एक 0 देगी तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा 100, यानी वहां से तो लाइन पास होगी ही होगी। वो और लास्ट अगर मान लो यामिनी कहती है अरे मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं 100 ही दे देती हूँ, तुम क्या दो, तुम चाट पकौड़े खाओ वो 0 अकेले तो 100 0, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये 0 तो वो 100 और ये 100 तो वो 0, यानी बाकी पॉइंट ठीक है पास कराओ, लेकिन ये दोनों पॉइंट या तो यही यहाँ रख दो इसी में, समझ आई बात कि नहीं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, दोनों तरफ एरो होगा और उस पर इक्वेशन क्या लिखी जाएगी x plus y is equal to 100। तो जो ग्राफ दिया गया उसी पे बना लो उसको, फिर आगे बढ़। Now, just pay attention. There is a relation between degree Celsius and degree. Fahrenheit. So F is equals to 9 9 by 5 Celsius plus 32. यानी हम अगर C की वैल्यू डालें तो क्या फ़ारेनहाइट आ जाएगा। Yes. ये जो हमारे पास मीटर है इसमें उसी के इक्विवेलेंट चीज रखी है। सर इसके निकालते हैं सर पहला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। इसके लिए आपस में बदला जा सकता है। क्या कभी आपने डिग्री सेल्सियस और केल्विन को बदला है फर्स्ट चैप्टर में? तो ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का स्केल, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का उसका पढ़ा है कि नहीं, केल्विन का, वैसे इन दोनों के बीच में। 273 प्लस चलो करने पे अब हमें ग्राफ बनाना है। बोलिए अगर C को 0 रख दिया जाए सौम्या तो 32 है तो 32 फ़ारेनहाइट तो हम C रखें और F जरा C को 0 रखो
तो f कितना होगा 0 प्लस 32 तो f कितना आ गया सो f कितना आ गया 32 एक पॉइंट बन गया। अच्छा ये बताओ c को अगर मैं 5 रख दूं तो 41 c को 5 रखो इसी में रखो अब 10 से करें तो ऐसे नंबर लगेंगे तो फ्रैक्शन कट जाए। ऐसा चलो आप 10 रखो 50 10 रखने से अच्छा, 50 एग्जैक्ट है ना आप ठीक लग रहा है कुछ 5 2 जा तो f क्या हुआ 18 प्लस 32 तो कितना आ गया तो अगर c को 10 रखा तो ये कितना आ गया 50 आ गया ठीक है और एक और रख लो 15 हाँ सर 3 तो होगा दो में 5 नहीं रखा नहीं 5 हटा दिया इन लोगों ने क्यों फर्स्ट स्टूडियो 20 डिग्री रख दो c20 तो f कितना होगा 9 by 5 into 20 और plus 32 68 सर फिर 41 तो है ही था ना 36 और plus 32 कितना होता है 68 सर 5 ही रख देता ना सर 5 में तो और 41 नहीं आ रहा था 50 में बना था था है ना चलो कोई बात नहीं जिसमें ये खुश रहे एक लोग सर को खुश ये रहे फर्स्ट डेट है ये देखो ना ये लोग क्लर्जी हैं सर रेवोल्यूशन आ चुका है 5 का पब्लिक हो चुका सर मेजॉरिटी ये देखो सर अच्छा अब देखो 10 है इसको मैं 15 कर दे रहा हूँ क्योंकि 68 तक जा ही नहीं पा रहा वही ना सर 5 कर दो सर दो तो 5 3 या 15 बोलो 9 3 या देखो 5 से क्या प्रॉब्लम है क्लर्जी नोवेलिटी 15 अब देखो शट अप वो ऊपर भी देते हैं ओके डू नॉट गिव पर्सनल कमेंट्स ओके जो भी आप है आप चिट्ठी में लिख के इनके पेरेंट्स के पास भेज दीजिए पेरेंट्स सुना देंगे आपका वो ठीक भी नहीं लग रहा है कह दो कि अक्षित की ओर से भेजा गया कमेंट है प्लीज निकाल दें या मैडम को स्कूल में दे दो कि इनके पेरेंट्स को भिजवा दें कई मोड है हमको भी दे दोगे तो हम भी इनके पेरेंट्स को दे देंगे मैडम तो ये स्कूल वाले तो तुम मानेंगे 10 20 30 40 50 60 ओके तो चलो अब देखो 0 पे 32 रखें क्या इस तरफ हम क्या दिखाएं डिग्री फ़ारेनहाइट और इस तरफ सेल्सियस डिग्री डिग्री सेल्सियस ऐसे में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो यहाँ एक्स ही लिखो एक्स एक्स डैश और यहाँ क्या लिखो वाई वाई डैश और बगल में क्या लिख दो डिग्री और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बोलो सही ऐसे पहले भी करते थे टेम्परेचर और यहाँ लिख दो टेम्परेचर को क्या लिख दो टी से डिनोट करते हो तो टी और डिग्री फ़ारेनहाइट टी से टेम्परेचर होता है टी किसका सिंबल है टेम्परेचर है कि नहीं अच्छा अब बताओ मैं 0 पे 32 कहाँ बनाऊँ 32 बन जाएगा ये 2 पे सही है तो 0 पे 32 अब देखो 10 पे 50 तो 10 पे कैसे 50 बनाया जाइए कितना का वो ले रहे हैं 10 पर 50 लेकिन सोचो 15 पे क्या बनाया जाए ये है 50 तो 59 कहाँ तक जाएगा 60 से थोड़ा सा नीचे ये देखो 60 के नीचे जाओ 60 के नीचे यही तो है तो ये कितना हो गया 15 तो क्या लिखना है बताइए 15 पे 59 इतनी बात सही है अब इसको आप वो जो पहले वाला दिया था उसमें ही तो दोनों साइड से दोनों बना लिया है साइड ओके अब इसको मिलाओ अभी भी आई और नीचे से चलो मैंने क्या कही ओके और किसी के लिए आना है आप बनाओ बनाया आपने बेटा बैठे बैठे जाके पीछे बैठो बस आ जाएगा ये क्या कर रहे हो
सर वो मैं कैमरे में आती ना उनसे बात करती तो वो पार्ट कट कर देना। किसी भी चीज़ में ये कोई नौकरी का तो वो नहीं है कि उसको दे दिया, हमको दे दो हम बना के दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। सो सर स्केल 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं ना? -10 हमने ये लिया डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। स्केल लिखो, स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस 2 का ले सकते हैं ना? 2 का भी ले सकते हो, फिर उतना ज़्यादा कहाँ तक ले जाओगे? नीचे नहीं खींचेंगे ना? हाँ? नीचे ज़्यादा नहीं करेंगे। नीचे मत लो, देख लेना 2 10 पे भी ठीक है। सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ऐसे। ऐसे भी कर सकते हो, वरना आपका क्या है ना 41 भी शो कर सकते हैं, 59 ये सब हो सकता है। पेन से करो बस। आपका कोई अभी -40 भी जाना है इसी पे, 40 भी तो छोड़ना है, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? हाँ, कुछ और भी 10 20 2 लेके कहाँ तक जा पाओगे? 30 40 है, -10 -20 -30 और ये -40 हुआ, और इधर भी कितना है? -10 -20 -30। तो दोनों में 40 बनाए। ये 40 से मिलेगा कि नहीं? तो ये बना है -40 -40 -20 -30 -40। ये देखो क्या दोनों का, फिर से देखिए आप लोग, क्या डिग्री सेल्सियस का जो -40 है वो फ़ारेनहाइट के 40 से भी मैच कर रहा है? नीचे की लाइन देखो। यस सर। सर स्केल बताने एक बार 1 सेंटीमीटर यानी और कुछ नहीं मैच कर रहा है, लेकिन 0 से नीचे देखो ना, 0 से नीचे तो निगेटिव ही होता है। इसका -40 और इसके 0 से नीचे -40 मैच कर रहा है। यस सर। देख लो, 0 के नीचे उधर, 0 के नीचे उधर, -40 और मैच कर रहा है। 0 के नीचे -40 और 0, ठीक है, 0 के नीचे हो रहा है, 0 के नीचे -40, 0 के नीचे -40 मैच कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ तक भी पॉइंट जाएगा, 0 के नीचे -40 और इधर भी 0 के नीचे -40 मैच कर रहा है, एक लाइन है, सही है। तो वो भी देख लिया। चलो अब देखो सर स्केल लिखवा स्केल देखो, एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर 10 टेम्परेचर क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब वो जो भी यूनिट हो, डिग्री सेल्सियस हो चाहे जो भी हो ना। चलो फर्स्ट पार्ट कर लिया क्या हम लोगों ने? डिजायर्ड ग्राफ बना लिया और इस पे इक्वेशन भी लिख ली क्या? देख लो, देखिए। अब सेकंड पार्ट पे आइए, यामिनी वाला और एक क्वेश्चन करना, जिसे ना समझ में समझ लेना। अब देखो सर स्टार्ट करें। अभी कैसे, अभी तो करवा दो। सेकंड थर्ड फोर्थ बताया। So, if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, सेकंड पार्ट देखो, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? सर 9 सो यानी डिग्री सेल्सियस कितना है? 32 30 लिया है, तो रख लो इसी में 9/5 इंटू 30 रख दें। यस सर। 30 से कट करो, 54 और प्लस 32 कितना होता है? 86। तो एफ की वैल्यू ये आ गई। सेकंड पार्ट समझ में आ गया? यस सर। अगर सेल्सियस 30 हो, 30 रखा, कैंसिल करके 21। और अब क्या कह रहा है? इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रहा है? तो वो भी रखो। 95 बेटा सिस्टम ध्यान दिया करो जब मैं लिखूं तो ये 95 है। अब 95 रख दिया, वो कह रहा है थर्ड में डिग्री, तो 32 को उधर भेज तो 9/5 सी और प्लस 32 यहाँ ले आओ, और उधर कितना होगा? 9/5 into 3। सब्ट्रैक्ट करो, 63 आया। अब क्या करोगे?
तो 5 को नीचे 63 into 5, नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज डिवाइड तो अब 9 से ये कट जाएगा क्या? और 7 5 क्या? 35। तो अगर आप उसमें देखें तो जहाँ 95 फ़ारेनहाइट में लिखा है वहीं पर 35 डिग्री सेल्सियस में भी लिखा होगा। जो पास बैठे हैं वो देख लें, है बात? यस सर। वहीं आसपास है कि नहीं? तो यानी जहाँ 95 होगा उसके बगल में क्या होगा? 35। यस सर। अब फोर्थ देखो, ऐसा तो होगा ही क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस है ना। ये देखो, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और इफ फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस कितना होगा। तो यही फार्मूला लगा। हाँ, और सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट 32 होगा। अगर डिग्री सेल्सियस 0 लो तो उधर की आगे था 0 रख दिया तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? 32। फ़ारेनहाइट 32। और अब फिर क्या कह रहा है? अगर अगर फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट 0 है, ठीक है ईशान, देखो इधर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस 0 रखा, अब डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 0 रखो तो रख दो 0। 9/5 C और प्लस 32 उधर चला जाएगा तो -32 हो जाएगा। और 9/5 5 को ऊपर ले जाओ और 9 नीचे, तो क्या होगा बताओ? 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 में कैरी आया तो -160/9, क्या यही सी हो गया? तो ये 4 का आंसर और ये फिर से F कट वाला तो नहीं होगा। F वाला फिर हैं? ये F का 0 वाला फिर F 0 है, 0 रखा, 32 इधर है, माइनस में आया और 5 ऊपर मल्टीप्लाई 9 नीचे, 5 2 जा 10 0 आया, 1 कैरी और 5 3 जा 15 to 16। अब कटेगा ठीक है, अब देखो अभी बस लास्ट वाला बहुत हार्ड है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट बहुत हार्ड है। कि 5th पार्ट, 40/40 क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो दोनों में कॉमन हो? -40 अच्छा हाँ माइनस So, 5th part, let x डिग्री सेल्सियस, x डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? तो हमें क्या पता करना है? We have to find x, कि वो x कौन सा है, मतलब कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। समझ में आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, सो f इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, तो f की जगह भी x लिखो और 32। ये बात समझ आ गई? अब चेक करो, सो x एक तरफ ले लो, x इधर है, वो x भी उधर ले लो, तो 9/5x और -x, और उधर क्या ले लो? माइनस का 32। सही है बात? यानी x डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? x डिग्री सेल्सियस। कह रहा है वो कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस पे दोनों इक्वल हो। तो पढ़ो क्वेश्चन में लिखा ना, वो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि उतने ही डिग्री फ़ारेनहाइट उतने ही डिग्री सेल्सियस की, देखो नीचे 40 है, -40 -40, तो हमें वही पता लगाना, यानी वो कौन सी वैल्यू है जिस पे जितने फ़ारेनहाइट उतने ही सेल्सियस, यही पता करना है। समझ में आई बात कि नहीं? तो मैंने कहा कि लेट x डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है? x डिग्री सेल्सियस। तो मैं फ़ारेनहाइट की जगह भी x लिखूं और सेल्सियस की जगह भी x लिखूं। 32 उधर ले गए, माइनस में हो गया, और x को इधर ले आए, ठीक। एलसीएम लो तो नीचे क्या आएगा? 5 से डिवाइड करो, 1 आया, 1 का ऊपर 9x में मल्टीप्लाई करो, 9x, 1 से 5 में डिवाइड करो, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करो,
हाँ तो माइनस का 5x और इधर 32 है, माइनस 32 में आप किसका मल्टीप्लाई करो, अब क्या उधर 4x बचा, अब 4 इधर आ जाए, माइनस 32 इंटू 5/4, 4 से इसको कट करो 8 आया, तो माइनस 8 इंटू 40 क्या हुआ 5, माइनस 40। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा आपके ग्राफ में भी आ रहा है क्या, जो ग्राफ बनाया है, अगर पीछे ले जा रहे हो यस सर। तो जहाँ पीछे आप ले गए वहाँ पे दोनों मिल गए, यानी अगर ऐसे ये देखो इनके में आ गया माइनस 40 डिग्री करीब है, इसे समझो, वो कह रहा है पहले इनका ग्राफ भी देखो, इनके में भी आ गया माइनस 40 डिग्री और माइनस 40 ऐसे ना, ठीक है। आप लोगों के में भी आया है ऐसा कि नहीं, माइनस 40 और माइनस 40, इधर का माइनस 40 इधर का माइनस 40 आया ना, दिखाओ, ठीक है। ये लो, तो लेट x डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू x डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, उसी फार्मूले में दोनों की जगह x रख दिया और x के लिए सॉल्व कर लिया अलजेब्रा से, x इधर ले आए 32 इधर ले गए, और फिर इसके बाद जिसे मान लीजिए x में दिक्कत होती हो तो x कॉमन ले ले, x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा बताओ, 9/5 -1, अच्छा, उसको- वापस मल्टीप्लाई करो वही आना चाहिए नहीं, और अब कितना कॉमन ले लें, 5x बाहर है तो 5 से 5 में डिवाइड करो, 1 से 9 और 1/1 से करो जरा, 1 5 का 5 तो 5, तो अब ये कितना आ गया बताइए, x तो यहाँ रहेगा और इंटू 4 और नीचे का 5 है वो ऊपर चला गया क्या, फिर से समझो, माइनस 32 है, माइनस 32 पहले वाला ही पहले वाला इजी है, हाँ। पहले वाला x ले लिया, डिवाइड करो, वो 5 लिया तो 5 से डिवाइड करो कितना आया 1 से 9x आया, हाँ और बोलो 1 से डिवाइड करो, माइनस से 5 5 इधर ले आओ, तो उधर कितना बचा 4x, तो अब 4 नीचे ले आओ, तो 4 8 जा 32, तो माइनस 40 आ गया, तो माइनस 40, सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहा हूँ ये जो सही कर, खाली एक आपको यही क्वेश्चन करना है, सर ये थर्ड स्टेप से ना थर्ड से इसको x लिया, इसको x लिया, 32 इधर ले आए, अब आपके पास इस x को क्या इधर ले आए तो माइनस हुआ, दोनों में एलसीएम क्या है 5 आ गया, और 5 से 5 में डिवाइड किया 1, 9x, 1 से 5 में डिवाइड करो तो 5x, और सब्ट्रैक्ट कर लो 5 इधर, और पूछना बोलो कुछ भी, अंशिका षष्ठी सर थोड़ा ये F0 रखा, 32 इधर आ गया, तो उधर ये बचा, इधर 5 ऊपर ले आओ, और 9 नीचे, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में डिवीजन में, इसका मल्टीप्लाई 160 और नीचे 9, तो डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं होता है बस, ओके। तो ग्राफ है सबके पास, नहीं सर, हाँ? मैंने यूज कर लिया, 2 यूज सिंगल साइडेड ही बचा है, मैंने एक ले लिया बट उसको यूज कर लिया। मेरे टोपी उठाओ कोई मेरे साइड में ये दे जब उठाने चला जाए वहाँ से तरफ में नहीं है।
कानून के हाथ होते हैं यार भूख लग रही है खाना मुझे घर जाना अरे खा के तो थोड़ा पास्ता कुछ खाया नहीं सो गई और मैं सोई नहीं मैं सोचा कौन इतना बड़ा मैंने खाना ही नहीं खाया आज स्कूल से आने के बाद अचानक ऐसे आके लग रहा है कौन इतना बड़ा जा रहा है इधर से मम्मी के साथ बैठ के टीवी देख रही थी टीवी क्या देख सोन मार के रख दिया मम्मी ने से डायलॉग याद कर मैं तो ही तो बनी हूँ तुम लोगों का प्लास्टिक वाला था ना पर प्लास्टिक वाला उन्होंने स्किप कर और हमारा बहुत हमारा अच्छा अच्छा हमारा दूसरा क्या है इसमें सब्जी वाला कहाँ था बे सब्जी वाला भी होगा भेल वाला बना दिया फिर मेरे को आलू वाला बना पहले हम संता बनता बने थे पर वो लड़के हमारा आवाज शांति बनते उसको कितने लोग हैं टोटल? कौन डायलॉग लगा रहा लड़कों को लड़कियों को एक ना हमारा इनकी क्लास में इनका मेन रोल है बे हमारी क्लास में हम पता नहीं पाई है हम है भी हमारी क्लास में मेरे को तो लगता है कि हमारी क्लास चालू बच्चों को पता भी है कोई एग्जिस्ट करता है अरे एक बार खुद से कर लिया ना जाकर ओ गरम हो गया ये लो हाँ गरम है चलो स्टार्ट करो, बात नहीं करो। शुरू करो सरकार वालों को समझ में नहीं आया मतलब वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं क्या? चैप्टर कंप्लीट करा देना चाहिए कल अगर होता ना तो द्रौपदी मुर्मू की तरह मेरा भी लड्डू बढ़ तो जाता। सर चिप्स दे दो कौन है द्रौपदी मुर्मू? हमारी नहीं जाती। सर चिप्स दे दो कितने साल चलिए